नमस्कार, एसएसएन सॉल्यूशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने जून 2015 तक आए हुए कंप्लीट क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम दिसंबर 2015 में आए हुए क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पार्ट बी का है, 47 है। लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस 100। ओके, हमें दिया हुआ है f of x का मान ये for a belongs to R, then the iteration xn plus 1 f of xn for n greater and equal 0 and x0 equals to 0 converges for। ओके, ये इटरेशन मेथड का क्वेश्चन है और ये कन्वर्ज पूछा गया है। इसके बारे में हमने डिटेल से जिस लेक्चर को हमने इंट्रोडक्शन किया था उस लेक्चर में हमने इसको डिटेल से पढ़ रखा है। तो वहां जो कन्वर्जेंस होती है उसकी कंडीशंस क्या होती है, f डैश x का जो मोड है वो लेस देन होना चाहिए किससे, 1 से। तो यहाँ हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मान आएगा हमारा a और a लेस देन होना चाहिए 1 से। इसका मतलब -1 और 1 के बीच में होना चाहिए a। तो अब इन ऑप्शन में देखेंगे कि इनमें कौन सी कंडीशन है। a इक्वल्स टू 5 ये डिस्कार्ड हो जाएगी, a इक्वल्स टू 1 भी नहीं होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए। 0.1 इसके बीच में कन्वर्ज करेगी और a का मान 10 भी इसके अंदर कन्वर्ज नहीं करेगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट सी का है, क्वेश्चन 99। द इटरेशन xn plus 1 equals to 1/2 xn plus 2/xn n is greater and equal 0 for a given x 0 not equals to 0 is an instance of options हैं fixed point iteration for f of x equals to x square minus 2, Newton's method for f of x equals to x square minus 2, fixed point iteration for f of x का मान हमें दिया हुआ है x square plus 2 upon में 2x and Newton's method for f of x equals to x square plus 2। तो ये जो इटरेशन मेथड है, यहाँ ये जो दो कंडीशन है, इसके लिए इनमें से कौन से ऑप्शंस हैं जो राइट होंगे जिनसे हम ये बना सकते हैं। ओके, तो हमें फर्स्ट दिया हुआ है फिक्स पॉइंट इटरेशन। अब देखो यहाँ ये जो f of x है x स्क्वायर माइनस 2, यदि हम x की वैल्यू xn लें f(xn) तो क्या बनेगा xn स्क्वायर माइनस 2। क्या xn स्क्वायर माइनस 2 से हम ये ला सकते हैं, इम्पॉसिबल है ये कंडीशन लाना। तो ये हमारा डिस्कार्ड हो गया। ऑप्शन सेकंड की हम बात करें, पहले हम फिक्स पॉइंट के देख लेते हैं फिर न्यूटन्स के देख लेंगे। ऑप्शन थर्ड की हम बात करें तो यहाँ हमें दिया हुआ है f of x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 2x। तो यहाँ पर 2 कॉमन है तो हमने 1/2 कॉमन लिया, क्या बचा एक्स स्क्वायर अपॉन में x, तो एक x बच गया और यहाँ 2 तो मैंने कॉमन ले लिया 2/x। अब यदि हम x की वैल्यू xn रखें f(xn) तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1/2 xn प्लस 2 अपॉन में xn, और ये कंडीशन इसके इक्वल है। तो यहाँ f of xn है, इसे हम xn प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये बनेगा हमारा xn प्लस 1। तो ये इसके इक्वल आ गया। तो ऑप्शन थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। अब हम सेकंड की बात करें न्यूटन्स मेथड, तो हम न्यूटन्स मेथड लगाएंगे। न्यूटन्स मेथड क्या होता है हमारा, xn प्लस 1 इक्वल्स टू xn माइनस f ऑफ xn अपॉन में f डैश xn। xn माइनस f ऑफ xn, इसका डिफरेंशिएशन करो, जो x है उसकी जगह xn लगाएंगे तो ये बनेगा 2x आएगा। तो हम क्या लिख देंगे 2xn और f ऑफ x इसके नीचे सॉरी ऊपर तो आएगा f ऑफ x xn का स्क्वायर माइनस 2, नीचे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा 2xn।
2xn, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 2xn का होल स्क्वायर माइनस xn का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 2xn। इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा हमारे पास xn का स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में 2xn। अब यदि हम 1/2 को बाहर कॉमन लें तो यहां बचेगा हमारे पास xn प्लस 2 अपॉन में xn, जो कि हमारा इसके इक्वल है। तो ये ऑप्शन भी हमारा राइट हो जाएगा। अब ये राइट है तो ऑप्शन 4 हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा, इसे भी हम चेक कर लेंगे। यहां हम रखें xn प्लस 1 इक्वल्स टू, कंडीशन है हमारी xn माइनस f ऑफ xn, xn का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में, यहां प्लस है तो प्लस 2 अपॉन में क्या जाएगा 2xn। अब इसे हम सॉल्व करें तो ये बनेगा 2xn का होल स्क्वायर माइनस xn का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 2xn। ये बनेगा xn का स्क्वायर माइनस 2 अपॉन में 2xn। 1/2 कॉमन लेंगे तो xn माइनस का 2 अपॉन में xn आएगा, जबकि यहाँ क्या आ रहा है हमारा प्लस, तो ये हमारा डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के सेकंड एंड थर्ड हमारे राइट आंसर होंगे। एंड आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 98, पहले 99 हो गया हमारा। लेट f of x equals to root x plus 3 for x is greater and equal minus 3। ये हमें दिया हुआ है f of x का मान। Consider the iteration xn plus 1 equals to f of xn, x0 equals to 0 and greater and equal 0। The possible limits of the iteration are। अब देखो ये जो लिमिट्स है कन्वर्ज निकाल रहे हैं हमें, तो लिमिट की कंडीशंस क्या होती है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। ओके, जब हम n टेंड्स टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, सपोज करो वहां हमारे पास में क्या आ गई लिमिट्स n, तो n प्लस 1 भी कहां जाएगा इन्फिनिटी, जब n जा रहा है n माइनस 1 भी कहां जाएगा इन्फिनिटी। तो इनकी भी लिमिट्स क्या होगी हमारी l ही लिमिट्स होती है। तो यही केस हम यहाँ यूज कर रहे हैं। हमने क्या माना, हमने इसकी लिमिट क्या मान ली, l मान ली। तो ये f ऑफ x है, इसका मान दिया हुआ है हमें xn प्लस 1 इक्वल्स टू अंडर रूट, इस x को लिखा हमने xn प्लस 3। अब जैसे हम लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी xn प्लस 1 इक्वल्स टू, यहाँ है हमारे पास में तो यहाँ लगेगी हमारी xn, यहाँ n है ही नहीं तो ये 3 रह जाएगा। अब जैसे हम लिमिट लगा रहे हैं, लिमिट हमने क्या मान रखी है l, तो ये बनेगा हमारा l इक्वल्स टू अंडर रूट, ये भी l और ये 3, दोनों साइड हमने स्क्वायर किया तो ये बना l स्क्वायर इक्वल्स टू l प्लस 3, l स्क्वायर इक्वल्स टू l प्लस 3। और इसे हम सेपरेट करें तो ये बनेगा माइनस l माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और यहाँ से हम l की वैल्यू निकालें श्रीधराचार्य फॉर्मूले से, तो ये बनेगा l इक्वल्स टू माइनस का b तो 1 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर तो 1 माइनस 4ac, तो a का मान 1 है, c का मान माइनस 3 है, तो 4 माइनस 3 अपॉन में 2। तो ये बनेगा 1 प्लस माइनस यहाँ 12 तो रूट 13/2। तो इसकी जो लिमिट्स है वो लिमिट्स आ गई हमारे पास में। l की जो वैल्यू है वो आई एक तो 1 प्लस रूट 13/2 और एक आई 1 माइनस रूट 13/2। ये इसकी लिमिट्स नहीं होगी, ये नेगेटिव आ रही है रूट 13 में, ये पॉजिटिव है हमारे पास में, तो ये इसकी लिमिट्स होगी। यहाँ x0 का मान 0 दिया हुआ है तो यहाँ रखेंगे तो हमारे पास में जो फर्स्ट वैल्यू आएगी x1 वो क्या आएगी अंडर रूट 3, जो कि क्या है पॉजिटिव है। तो ये नेगेटिव है तो ये नहीं होगी, ये होगी। बट ऑप्शन में ऐसा हमें कहीं नहीं दिया हुआ, इसमें इसमें और इसमें कि ये वैल्यू आए।
तो ये 3 ऑप्शन तो हमारे डिस्कार्ड हो गए। इसकी बात करें हम तो ये हमारे पास में है, इसे यदि हम y लिखें और y का मान क्या है 3 प्लस एंड सो। अब यदि हम एक 3 को हटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी भी इंफिनिटिव है। इसका मतलब इसकी जगह हम y लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये 3 तो रहने दिया और यहां लिख दिया हमने y। अब दोनों साइड हम स्क्वायर करें तो ये बनेगा y स्क्वायर 3 प्लस y, और ये कंडीशन दोनों सेम है। यहाँ l स्क्वायर l प्लस 3, यहाँ y स्क्वायर y प्लस 3, दोनों सेम है। इसका मतलब ये इसकी लिमिट है तो ये भी इसकी लिमिट होगी, तो ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन 4 है। ओके, ये थे हमारे 2015 तक के आए हुए क्वेश्चन। यदि आप चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।